हेलो स्टूडेंट, मैं बोला गया लेट एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर ए फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई और जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू जी एक्स। मीन्स हमें कुछ कंडीशन दे रखे हैं और तुमसे पूछा है कौन सा ट्रू है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसमें इस इक्वेशन को यूज़ करना है। मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अगर ऐसा कुछ भी कंडीशन कभी भी दिया जाए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई में, तो हमें ये बात ऑलरेडी पता है। मीन्स फर्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो इस कंडीशन को हम यूज़ करके एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर बाद में वहाँ से एफ एक्स निकालेंगे। ये एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल है जिसका यूज़ इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने में होता है ना। इसको इंटीग्रल इक्वेशन के लिए भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो हम इसको यूज़ करने वाले। तो हमारे पास हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो तुम्हारा हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच। ये हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच है ना। तो एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर देखो एफ एच कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ऊपर हमारा ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल होता है, यहाँ से एफ एच कॉमन आ रहा है। एफ ऑफ एच कॉमन है तो हमारे पास बचेगा एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच है ना। तो एक चीज़ और था इसमें हमें एक्चुअली निकालना था। अगर मैंने एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट कर दिया तो ये एफ जीरो बन जाएगा, क्योंकि उसको हमें एफ जीरो भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो एफ ऑफ जीरो हमारा बन जाएगा। मीन्स ये हमारा डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का। मीन्स मैं ऊपर नहीं जा सकता इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो एफ जीरो प्लस एफ जीरो इंटू एफ जीरो है ना। तो एफ जीरो से एफ जीरो कैंसिल हो जाएगा तो हमें एफ जीरो मिल जाएगा। मीन्स ये कैंसिल हुआ तो यहाँ से एफ जीरो हमारा कॉमन आया, तो एफ जीरो कॉमन आया तो हमारा हो जाएगा वन प्लस एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो हमें एफ जीरो दो चीज़ मिल रहा है, या तो एफ जीरो हमारा जीरो होगा, एफ जीरो एज ए जीरो होगा, और एफ जीरो हमारा माइनस वन होगा। तो ये दो कंडीशन में मिला हुआ है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और एक बार दे लेते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तो हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। मीन्स डिफरेंशिएबल है, बात में ऑलरेडी पता है। सॉरी, हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई में ये दिया, ओके, कहीं पर नहीं लिखा गया कि हमारा डिफरेंशिएबल है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया, ठीक ना। तो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो अगर एफ ज़ीरो इस तरह से देखो, हमारा ये लिमिट है, एफ डैश एक्स का वैल्यू है, तो एच पे लिमिट है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है। एफ एक्स हमारा कॉन्स्ट मतलब इस लिमिट के लिए ये हमारा कांस्टेंट जैसा है। तो डिनोमिनेटर जीरो है तो न्यूमरेटर को जीरो होना पड़ेगा, तभी हमारा जीरो बाई जीरो फॉर्म होगा, तभी हमारा आंसर आएगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना। तो एफ जीरो को माइनस वन हम नहीं यूज़ करने वाले हैं। इसका रीज़न बस यही है कि अगर हमने एफ जीरो माइनस वन ले लिया तो हमारा एफ डैश एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर एफ डैश एक्स अनडिफाइंड हो तो एफ एक्स कभी निकल के नहीं आएगा। तो हम एफ जीरो को जीरो ले रहे हैं, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारा एफ डैश एक्स आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ डैश एक्स हमारा हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, वन प्लस एफ एक्स हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो इसको डिफरेंशिएट मार देंगे तो एफ डैश जीरो हो जाएगा, है ना। तो एफ डैश जीरो हमारा कोई 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 कांस्टेंट हम मान लेते हैं, तो के मान लेते हैं। तो हमारे इस तरह से लिखा हुआ है कि ओके, या तो फिर तुम इसको पढ़ा रहने दो जैसे मर्जी। मीन्स अगर हम इसमें के लिखते तो हम समझ में आएंगे। और एक चीज़ और, मैंने ये पिछले वीडियो में बोला था, अगर मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो बहुत सारे लोग एफ एक्स को वाई लिखते ही क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल हो जाता है। हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई इंटू के, है ना। मैं एफ डैश जीरो को के बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो तो डी वाई बाई मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया वेरिएबल सेपरेबल वाला। डी वाई अपॉन वन प्लस वाई इक्वल टू जाएगा के डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो तो इसको फर्दर सॉल्व कर दो, तुम्हारा हो जाएगा एल एन ऑफ मॉड ऑफ वन प्लस वाई इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी, है ना। तो वन प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा ई के पावर के एक्स प्लस सी। तो ध्यान रखिएगा वैल्यू डैश जीरो है जो हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। तो y का वैल्यू हो जाएगा ई के पावर के एक्स प्लस सी माइनस वन। और हमें इन्फॉर्मेशन ये ऑलरेडी पता है कि एफ जीरो हमारा जीरो है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स वाई को तुम एफ एक्स तुरंत लिख लेना। तो एफ एक्स हमारा आ जाएगा ई के पावर के एक्स प्लस सी माइनस वन। तो एक्स को जीरो पुट करने पर वाई जीरो तो पुट कर लेते हैं, तो जीरो इज इक्वल टू जाएगा ई के पावर सी माइनस वन। तो ई के पावर सी इज इक्वल टू वन, यानी सी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा यहाँ से। ये हमारा एफ एक्स है, तो इसमें सी को जीरो पुट करते हैं हमें एफ एक्स मिल जाएगा। एफ एक्स में हो गया ई के पावर के एक्स माइनस वन, है ना। तो अभी तक हमें की का वैल्यू पता नहीं, हम लेकिन निकालेंगे, टेंशन ना लो। हमें एक इन्फॉर्मेशन और दिया गया है, हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है जी लिमिट एक्सटेंड टू जीरो जी एक्स का वैल्यू वन है। इस डाटा का अभी तक हमने यूज़ किया नहीं है, अभी डाटा यूज़ करते हैं ना। तो जी एक्स का वैल्यू हो जाएगा एफ एक्स बाई एक्स। तो जी एक्स हमारा हो गया
एफ एक्स बाई एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे हमें उन्होंने 1 दे रखा है, ये इन्फॉर्मेशन है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जी एक्स का वैल्यू 1 दे रखा है, तो पुट कर लेते हैं। तो एफ एक्स हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई के पावर के एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये हमें 1 दे रखा है, तो ये बात हमें ऑलरेडी पता है। इसका वैल्यू ये 0/0 फॉर्म है, तुम एल हॉस्पिटल रूल बोल लो, कुछ बोल लो, तो इसका वैल्यू के आता है ना। तो ये इस लिमिट का वैल्यू के आता है ना, तो के इक्वल टू 1 आ जाता है। के इक्वल टू 1 बोलो तो हमें एफ एक्स अब प्रॉपर मिल गया है। एफ एक्स हमें मिल गया है ई के पावर एक्स माइनस 1, ये हमारा एफ एक्स है। और ई के पावर एक्स माइनस 1 हमारा क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, तो हमारे पास एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी एक्स, ये बात हमें ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अब अगर एफ एक्स हमारा आ गया ई के पावर एक्स माइनस 1, ओके माइनस 1 नीचे है, ये भी ध्यान रखना, ये पावर में नहीं है, ये माइनस 1 नीचे है, मैं नीचे कर दे रहा हूँ। तो एफ डैश एक्स हमारा हो जाएगा, एफ डैश एक्स तो हो जाएगा ई के पावर एक्स, तो एफ डैश 1, अगर इसमें 1 पुट कर तो हमारा ई आएगा, एफ डैश 0 हमारा 1 हो जाएगा। मीन्स यहाँ से हम एफ डैश 0 निकाल सकते हैं, एफ डैश 0 हमारा 1 आ रहा है, तो हमें लास्ट पार्ट भी मिल गया। अब जी के बारे में आते हैं। अब एक चीज़ और दिया गया है, अगर जी 0 1 हो गया तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। बोल क्या रहा है, ओके मैं जी एक्स लिखता हूँ। जी एक्स जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो ये एफ एक्स बाई एक्स है, क्योंकि डिनोमिनेटर एफ एक्स जी एक्स हमारा एफ एक्स बाई एक्स था ना, डिनोमिनेटर एक्स 0 नहीं हो सकता। लेकिन अगर सोचो ना, अगर x 0 पे लिमिट यहाँ पर जो लिखा गया है, जो बी पार्ट में पढ़ रहा हूँ, बोला कि अगर जी 0 1 हुआ तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो एक बार हम जी 0 को 1 पुट करते हैं एग्जैक्टली, उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा जी एक्स डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो जी डैश एक्स हमें एक्चुअली 0 पे ही बस चेक करना है, क्योंकि हर जगह डिफरेंशिएबल है, बस 0 पे अगर हमारा हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो जी डैश 0 हमारी जगह लिमिट एस टेंडिंग टू 0 जी ऑफ 0 प्लस एच माइनस जी 0 डिवाइड बाई एच। तो वैल्यू पुट करते हमारा जी एच, ये मतलब जी एच हमारा है, तो जी एच हमारा बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जी एच बोलो तो ई के पावर एच माइनस 1 डिवाइड बाई एच माइनस जी 0 हमारा 1 है डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई के पावर एच माइनस 1 माइनस एच डिवाइड बाई एच स्क्वायर। तो ये 0/0 फॉर्म है, बस डिफ्रेंशिएट मार दो। तो लिमिट एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, तुम्हारा जगह ई के पावर एच माइनस 1 बाई 2h। तो ये बात ऑलरेडी पता है, एक बार और अगर तुम एल हॉस्पिटल रूल एक और बार लगाना चाहो लगा लो, नहीं तो इस लिमिट का वैल्यू में ऑलरेडी पता है वो हमारा 1 होता है। तो मैं एक बार और लगाता रहूँ, 0/0 फॉर्म स्टिल है, तुम्हारी जगह ई के पावर एच बाई 2, तो ई के पावर 0 हमारा होता है 1, तो ये 1/2 आ गया, यानी एट जी डैश 0 क्या आ गया, जी डैश 0 हमारा एक रियल नंबर है। तो हमारा जी डैश अगर एक रियल नंबर डिफाइन हो रहा है तो डिफरेंशिबिलिटी का कंडीशन बेस होता है कि हमारा एफ डैश एक्स, अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तब डैश एक्स एक रियल नंबर आना चाहिए, यहाँ पर आ रहा है। और 0 के अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस सब है, तो जी एक्स हमारा डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा एक कंडीशन में, अगर जी 0 1 होगा। तो इफ़ लिखा हुआ है तो हमारा ये काम बन जाता है, तो हमारा बी पार्ट भी करेक्ट है। होप करें कि सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट में क्लियर है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।